यस हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे और अच्छे लर्नर की तरह हमेशा लर्निंग करते रहोगे, क्योंकि असली अर्निंग यही है बच्चों। हम लोग बच्चों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेंटेंस जो हमारा एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का ही पहला पायदान भी है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसी से हमारी जर्नी जो है ना कम्युनिकेशन की, स्पोकन इंग्लिश की, वो स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसको बोलते हैं वाक्य। अब ये बेसिक में क्यों है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो बिगिनर्स होते हैं हमारे, जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, अगर ये वीडियो से उनको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा तो मैं ये मानूंगा कि मेरा जो काम है वो सक्सेसफुल होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करूँगा उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो आज हम बात करते हैं सेंटेंस की। बच्चों मैं सेंटेंस को बिगिनिंग से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आपको अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो सके। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। तो हम लोग बात करते हैं एजुकेशन एक्सेलेरेटर में। आज हम जो सीखने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। तो देखो, आप लोगों ने लेटर के बारे में ज़रूर सुना होगा। यहाँ पे लेटर का मतलब पत्र नहीं है, जो हम लेटर राइटिंग करते हैं वो नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण या फिर आप बोल सकते हो अक्षर, जो आप लोग क से कबूतर, ख से खरगोश, इस तरह से ग से ज्ञानी तक बोलते हो, वो होती है हमारी वर्णमाला। ठीक है, उसी तरह से आप लोग बोलते हो ABCD, है ना। इसी तरह से आप जेड तक बोलते हो, ये भी हमारे क्या है, वर्णमाला है, जिसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो ये भी सारे क्या है, ये लेटर्स है आपके। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, लेटर्स। तो सेंटेंस में इसका क्या रोल है कि इसमें इसका इतना इम्पोर्टेंस मैं कह सकता हूँ कि इनके बगैर जो है सेंटेंस नहीं रहता है। ठीक है, दूसरी बात हम मैं करता हूँ तो वो है हमारे वर्ड्स। अब आपका ये क्लियर हो गया होगा, है ना। जो हमारे ये सेपरेटली जो वर्ड होते हैं ना, उनको हम लेटर्स बोलते हैं, यानी अक्षर बोलते हैं, या फिर हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा वर्ड्स। ये क्या है, अब देखो, कई बार हम लोगों ने हिंदी में अगर बात करते हैं तो क से जो ग तक है और आ से जो हम लिखते हैं ए आ ई ई अंग आहा, ये भी हमारे इसी में आते हैं वर्ड में। ठीक है, क्योंकि ये भी अक्षर होते हैं। ठीक है, हाँ स्वर के हिसाब से हम लोग अलग बोलते हैं, लेकिन है तो वर्ण नहीं है ना, अक्षर ही है वो। तो अब हम लोग कई ऐसे वर्ण से ना, हम दो लेटर्स को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो उससे क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। ठीक है, लेटर्स प्लस लेटर्स, तो वर्ण को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वो हमारा वर्ड्स बन जाता है। ये भी ध्यान रखना बच्चों। जैसे कि मैं यहाँ पर क ये ले लेता हूँ, और एक ही इसमें जो क से लगाकर गे कहने के बीच में ल आता है। ठीक है, ल से लड़का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको दो लेटर को साथ में जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, कल, यानी कि टुमारो। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमने हिंदी में तो बस दो लेटर लिए थे, एक और ये दो। ठीक है, तो इससे हमारा को पता चल गया कि भाई कल, है ना। यहाँ देखो, इंग्लिश में हमने इस वर्ड के लिए जो कल है, इसके लिए हमको कितने लेटर लेने पड़े। ठीक है, टी लेना पड़ा, ओ लेना पड़ा, फिर MORROW, कितने सारे वर्ड्स बनते हैं, यानी सॉरी लेटर्स से एक हम वर्ड बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों, हम लोग इसी बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब तक आपने क्या सीखा, आपने लेटर्स के बारे में सीख लिया, यानी वर्ण के बारे में सीख लिया। ठीक है, अब आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज वर्ड्स का भी हो गया कि बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं उसे हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। ये हम लोग सेंटेंस से लिंक करेंगे इनको, और इनको कनेक्ट करेंगे, और तभी हमें सेंटेंस के बारे में अच्छे से पता चलेगा। फिर आता है बच्चों फ्रेजेस। फ्रेज जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होता है, देखो इनका मतलब कोई मीनिंग नहीं होता है, नो मीनिंग वाले होते हैं ये। फिर मीनिंग ना हो तो फिर मतलब क्या है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे फ्रेजेस ऐसे हम लोग लिखते हैं, इन द रूम, बाय मी, एट द स्टेशन। एक आप लोग बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो। ऑन द टेबल, गुड, ऑन यूट्यूब, गुड, वेरी गुड। तो इस तरह से ये क्या है हमारे,
ये सारे के सारे हमारे फ्रेजेज हैं, मतलब ये सेंटेंस पे होता है। जैसे कि मैं अगर इसको बनाऊँ, आई एम जस्ट टीचिंग यू दिस वीडियो इन द रूम, ये हो गया इन द रूम, ठीक है। दिस वीडियो इज शोन बाय मी हो गया। आई वॉज जस्ट थिंकिंग टू मेक दिस वीडियो एट द स्टेशन, गुड, वेरी गुड, ये भी हो गया। एंड आई जस्ट केप्ट माई दिस वीडियो लेक्चर्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द टेबल, देखा, ये भी हो गया। तो ये सारे जो चीज़ है ना, हम लोग सेंटेंस में ऐड करते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, और इनका कोई मीनिंग नहीं रहता है। बस ये जो है वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस मीनिंग के बारे में बात करें। मतलब कि अगर हम सेंटेंस में ये ऐड ना करें तो आप लोगों को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हम लोग डिटेल में अगर बात करते हैं किसी सेंटेंस की तो हम लोग फ्रेजेस लगाते हैं, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो लेटर हो गया हमारा, वर्ड्स हो गया, और फिर हो गया हमारा फ्रेजेस, ठीक है। क्योंकि जो है ना, यहाँ मैं बात करूँ ना, मैं वापस इसको एक बार और क्लियर कर देता हूँ बच्चों आप लोगों के। लेटर्स हो गए हमारा क से लगा के ज्ञानी तक, ठीक है। अ से लगाकर ए आ ई अंग अहा यहाँ तक, है ना। और ABCD में हो गया ए से लगाकर जेड तक, ये हमारे लेटर्स हो गए। इन लेटर को जोड़ा हमने तो क्या बन गया हमारा वर्ड्स, ठीक है। ये क्योंकि लेटर्स को हम जोड़ के क्या बनाते हैं, लेटर प्लस लेटर्स, इससे हमारे क्या बन जाते हैं शब्द। और फिर होते हैं फ्रेजेस, जिनके बारे में हम बात करते हैं। अभी बात किया हमने इसके बारे में, तो ये क्या होता है, वर्ड्स प्लस वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स को वर्ड्स के साथ में जोड़ा हमने तो ये फ्रेजेस बन गए। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए अलग से बहुत सारे चैप्टर होते हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखना बच्चों। क्लोजेस, क्लोजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इसके बारे में आपको डेफिनेशन से बताऊंगा। देखो, अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स that contains a finite verb and forms parts या part of a sentence। अब देखो, सेंटेंस में ये जो चीज़ है ना, हम लोग जो डेफिनेशन बात कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रही है यहाँ पे। देखो, एक क्लोजेस क्या होता है, ये बस ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होता है, जो हमने अभी लेटर में भी देखा था, है ना। लेटर्स प्लस लेटर्स क्या बने हमारे, वर्ड्स बने। अब यहाँ पे ग्रुप होते हैं वर्ड्स के, है ना। तो मतलब कि वर्ड्स 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 वर्ड्स, देखा कितना एको साउंड हुआ उसका। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और उसमें जो मेन बात है ना वो ये होती है कि एक फाइनाइट वर्ब जरूर होती है इसमें, तब हम लोग इसको क्लोजेस मान सकते हैं। बहुत सारे आप ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दोगे लेकिन उसमें फाइनाइट वर्ब ऐड नहीं करोगे, तो क्या हम उसको सेंटेंस बोल सकते हैं, सॉरी क्लोज बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट शुड कंटेन वन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, एंड इट शुड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर हो तो हम लोग क्लोज बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि कुछ हमारे पास में इम्पोर्टेंट बातें हैं क्लोज के बारे में। तो यहाँ देखो, इसमें जो है ना, ये जो क्लोज है ये आपके डिपेंडेंट भी हो सकता है सेंटेंस पे, या फिर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। दूसरी बात, अब हम एक बात करते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमारा, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट नहीं रहता है।
और ये जो है ना मेन क्लोज के साथ में हमेशा लिंक रहता है, इसको ये भी ध्यान रखना। और दूसरी बात इसी के बारे में बता देता हूँ, जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लोजेस जो होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग सीखेंगे अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे आज। ये सब चीज़ें आपको सबऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, इनके बारे में तो मैंने बात पहले से करके रखा है आपको, है ना। हमने इंटरजेक्शन में कंजक्शन में हमने अच्छी तरह से इनके बारे में बात किया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। आप लोग हमारा जो वीडियो है कंजक्शन का, वो चीज़ आप देख सकते हो, इसके बारे में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं बच्चों। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना बच्चों, इट कैन कंटेन एटलीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब्स, इट हैज़ एज मैनी क्लोजेज एज फाइनाइट वर्ब। जितनी हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, तो जितने हमारे फाइनाइट वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग उसमें क्लोजेज भी होंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लोज जो है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक ही होता है। इंडिपेंडेंट में बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट क्लोज, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्लोज के बारे में। और मैं आपको इसके कुछ काइंड्स बता देता हूँ, ताकि क्या है कि आपको अच्छा सा ध्यान रहेगा। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। हम लोग सबऑर्डिनेट क्लोज के जो हमारे कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा यहाँ पे नाउन क्लोज। नाउन क्लोज जो है ना, नाउन के बारे में हमने आपको बात किया, ठीक है, और क्लोज के बारे में भी हमने बात कर लिया। ठीक है, अब नाउन क्लोज होता क्या है, तो देखो ये भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, ये मैं डेफिनेशन भी बता रहा हूँ। ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसमें होता है अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और साथ में अगर सब्जेक्ट है तो एक यहाँ पे वर्ब भी होगी। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट भी होगा। ये जनरली होता है, यहाँ मैं आपको बोल सकता हूँ जनरली। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट है तब डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन जरूर होगा। तो ये ध्यान रखना नाउन क्लोज में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, रोहित हैज़ इन्फॉर्म्ड मी दैट आवर टीम हैज़ won द मैच। अब इस बच्चों यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द मैच, ये तो हो गया हमारा क्या, फ्रेज हो गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और हैज़ इन्फॉर्म्ड, अब यहाँ पे हैज़ जो है ना वो तो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये क्या होगी, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, और ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। और जो हमारे नाउन क्लोज के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, ये चीज़ दैट से, ये जो दैट लिखा ना, यहाँ से लगा के ये मैच जो लिखा है ना यहाँ तक, पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया बच्चों, आपको पता है, ये हो गया हमारा एक तरह से सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, SC, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया पूरा दैट से लगा के मैच तक। ठीक है ना, तो इस तरह से हमको सेंटेंस में फाइंड आउट भी करना होता है कि कहाँ पे क्या है। तो कुछ मैं एग्जांपल्स में आपको देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे फंक्शन में बता देता हूँ,
और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ये है मेरे सामने, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। Who will be selected for the post? यहाँ पे हमने लिखा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो वो है ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, उसी तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब वो कौन सा होगा, तो यहाँ देखो, आई फॉरगॉट वाट, यहाँ से शुरू हो जाएगा, वाट यू हैड टोल्ड मी, यहाँ से लगाकर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना बच्चों। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल होते हैं उनके कौन से ऑब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ देखो, लर्निंग, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, दैट I was ill, he came to visit me। अब जो अंडरलाइन किया हुआ वो हमारा क्या हो गया, एक हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, और एक और बात बता देता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन में यहाँ देखो, जैसे एग्जांपल में ही केम टू टेल मी, यहाँ तक तो नहीं, अब यहाँ से शुरू होगा, दैट द स्कूल वाज क्लोज्ड। तो ये सारा का सारा जो सेंटेंस है क्लोज तक, क्लोज्ड, तो यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग बात कर चुके हैं हमारे कुछ खास एग्जाम्पल्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में, एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिया। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं हमारे ये तो हो गया हमारा क्लोज। ठीक है ना, क्लोज के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को एक अलग से चैप्टर पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तो इतना ही आपको लर्न करना है। ठीक है ना, एक अलग से इसका चैप्टर होगा क्लोज के बारे में। ठीक है ना, मैं डिटेल में तो आपको लोग यहाँ पे सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम लोग सेंटेंस के बारे में अब तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा लेटर्स के बारे में। ठीक है, ये कल कंप्लीट हो गया, और फिर हमने सीखा वर्ड्स के बारे में, फिर हो गया हमारा फ्रेज। ठीक है, और फिर हो गया हमारा क्लोज। अब हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली। ठीक है, मैं आप लोगों को इनके बारे में और डिटेल में आपको एक अलग से वीडियो आपको दिखेगा, फ्रेजेस एंड क्लोज, उनके बारे में आप लोग डिटेल में देख सकते हो। अभी हमारा जो चैप्टर है ये वो सेंटेंस के बारे में है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ क्लोज के बारे में, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इनके बारे में हमने पहले देख लिया। अब ये बेसिक चीज़ें भी हमारे पास में आ गई। ठीक है, अब बेसिक चीज़ें आने के बाद अब हम लोग जो बात करते हैं बच्चों, उनके बारे में बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। ठीक है ना, तो सेंटेंस ये हो गया हमारा। तो ये सब चीज़ें जब सेंटेंस में होती है ना, तब हमारा सेंटेंस बनता है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए तभी होगी, मतलब कि एक सेंटेंस में क्या होगा, लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस, प्लस और भी होगा, क्या होगा उसमें, हमारे मीनिंग होगी, प्लस वर्ब होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा। ये सब चीज़ें हमारे सेंटेंस में होती हैं। ठीक है, तभी हम लोगों को उसको एक परफेक्ट सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, मेनली मैं आप लोगों को 10th लेवल तक का पहले बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंस के टाइप दिखेंगे। सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और दूसरा जो है ना हमारा वो है कंपाउंड सेंटेंस। फिर तीसरा जो है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अब जो 8th लेवल वाले बच्चे हैं, जो 8th ग्रेड तक पढ़ते हैं सीबीएसई में, तो उनके ये जो है ना टोटल 3 टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग इतना ही लर्न करते हो। जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तब आप लोगों को ये भी सिखाया जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। तो मैं आप लोगों को ये पूरा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम सेंटेंस से रिलेटेड नहीं होगी। ठीक है, ताकि क्या होगा कि आप लोगों का अच्छा सा लर्निंग हो जाएगा और प्लस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे इसमें हमेशा अ सिंगल बट कंप्लीट, इंडिपेंडेंट, क्लोज होगा। ठीक है, और साथ साथ में प्लस क्या होगा, वन फाइनाइट वर्ब। और प्लस क्या होगा, सिंगल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सिंगल कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लोज विद वन फाइनाइट वर्ब एंड अ सिंगल सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना। तो ये डेफिनेशन हो गई सिंपल सेंटेंस की। एग्जाम्पल्स दे दीजिए सर। तो एग्जाम्पल यहाँ देखो आप लोग। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ मैं बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो, ही इज द बेस्ट टीचर इन द स्कूल। ठीक है, और एक और दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। आई सो अ ब्यूटीफुल कपल। ठीक है, अब ये हमारे क्या हो गए, एक सिंपल सेंटेंस। अब आप इसमें गौर करके देखोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, एक सिंगल एंड कंप्लीट क्लोज मिलेगा। जो आप देखोगे यहाँ पे देखो, ये पूरा इंडिपेंडेंट क्लोज। यहाँ पे भी देखो, ओके। और दूसरी बात देखोगे इसमें फाइनाइट वर्ब, तो यहाँ देखो, ये यहाँ तक ये फाइनाइट वर्ब भी देख लिया। और इसमें आप देखोगे सिंगल सब्जेक्ट भी देखोगे, तो यहाँ देखो, ये इसका सब्जेक्ट भी हो गया। तो ये चीज़ें हमने कहाँ देखेंगे हम लोग, हमने देखा कहाँ देखा, हमने देखा सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में ये होता है। फिर हम लोग बात करते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में क्या क्या होता है। इसकी इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से रहेगी। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस जो जरूरी है वो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में हमारा जो कंजक्शन वाला जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये अगर है तो हम लोग उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो कुछ एग्जाम्पल कुछ ऐसे रहेंगे। या देखोगे आप लोग, I have been trying to open
this packet for the half an hour। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। बट अब आगे में हम लोग और बोल सकते हैं, बट इट हैज़ बिन टैप्ड ऑल ओवर टू टाइटली। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल को लिंक करने की। तो देखो, मैंने यहाँ पे सेंटेंस को यहाँ कॉमा लगा के, यहाँ कॉमा जो लगा के और आगे क्यों बनाया, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था कि 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, तो इसलिए हमने और भी इंडिपेंडेंट क्लोज ऐड कर दिया। ठीक है, प्लस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होना चाहिए वो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में अच्छा सा जो हमारा एक लेक्चर है कंजक्शन से रिलेटेड, उसमें हमने बात किया था। ठीक है ना, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो यहाँ देखो, ओपन दिस पैकेट फॉर द हाफ एन आवर, यहाँ तक। फिर यहाँ पे इसके आगे और ये चीज़ें हम लोग देखेंगे तो इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये जो चीज़ें है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है। ये चीज़ें क्या आ रही हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने कंपाउंड सेंटेंस के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज ले लिया। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इससे पहले मैं यहाँ पे मिक्स ना हो जाए तो एक लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे अलग अलग इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसके बारे में। तो कुछ ऐसा होगा वो, इसमें अगर हम करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो उसमें एक तो होगा अब आपका इंडिपेंडेंट है, क्लोज होगा। ठीक है, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 1 डिपेंडेंट क्लोज। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमने अभी तक डिपेंडेंट क्लोज के बारे में नहीं देखा। यहाँ देखो, ये हमने यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो ना, यहाँ डिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट भी है प्लस आपका डिपेंडेंट भी है। तो यानी कि इंडिपेंडेंट भी होगा और डिपेंडेंट क्लोज भी होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये होगी कि यहाँ पे आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं वो भी हमने आपको बात किया, या फिर कभी कभी आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी दिख सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हमारा क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे हम लोग सबका डिफ्रेंशिएट जो हम लोग है ना अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा सा डिफ्रेंशिएशन आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो सबको यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन दी है तो वो भी बहुत अच्छी डेफिनेशन इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के साथ में आपका जो भी सेंटेंस से रिलेटेड जो टाइप्स है इसके, उसमें आपके कोई डाउट क्रिएट नहीं करेगा। ये इंडिपेंडेंट लिखा है, ध्यान रखना। ठीक है, इंडिपेंडेंट बार बार लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो स्पेलिंग वहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रही है तो डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बच्चों यहाँ देखो, I had met her when she was in Delhi whom I had given a present। यहाँ बच्चों आप देखोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी दिखेगा
है ना। और ये कुछ हमारे रिलेटिव प्रोनाउन भी देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी डाला है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी डाला है, तो इसलिए मैंने दोनों को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाया है। तो आप लोग देख सकते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से होगा। आई हैड मेट हर, मैं उससे मिला था या मिल चुका था। व्हेन शी वाज इन दिल्ली, जब वो दिल्ली में थी। व्हेन आई हैड whom आई हैड गिवन अ प्रेजेंट, जिसको मैंने एक प्रेजेंट भी दिया था। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगर बनाते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। अब हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि इसमें आपके दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ये भी होगा और ये भी होगा। मतलब कि जो हम लोग डेफिनेशन ये बात कर रहे हैं ना, साथ साथ में ये भी चलेगा। तो वो चीज़ें अगर हमारे हो तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ देखो, एक सेकेंड, रोटेट हो गया स्क्रीन। ओके, अब आप लोगों को दिखेगा। यहाँ देखो, इसमें आपको क्या होगा, टू, ये मुझे येलो से करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। टू इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, प्लस वन और मोर देन वन। ठीक है, डिपेंडेंट क्लोज भी होगा, प्लस आप इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, प्लस आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी देखोगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इसका एग्जांपल्स मैं आपको इतना बड़ा होगा वो, इसलिए मैं कैसे दूं आप लोगों को, लेकिन दे देता हूं मैं, ताकि क्या है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मैं आगे दे देता हूँ। ठीक है, इस स्लाइड में आगे यहाँ आप देखोगे इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सॉरी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसके एग्जांपल यहाँ देखोगे आप, जो देखो, दो रवि प्रेफर्स हॉलीवुड एक्शन मूवीज, he went to see a Bollywood film with his friends and he enjoyed it a lot। अब यहाँ हम बात करते हैं बच्चों कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। तो कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आप खुद पहचानो। तो आप लोग देखोगे कहाँ पे, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, जैसे कि गया वो टू सी बॉलीवुड मूवी एंड एंजॉयड। यहाँ इतना सा अगर लिखते तो कंपाउंड हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया हमने। रवि प्रेफर्स करता है हॉलीवुड एक्शन मूवीज, लेकिन क्या हुआ, वो गया यहाँ पे देखने के लिए क्या, बॉलीवुड मूवी। तो यहाँ पे हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बना के इसको कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बना के इसको कंपाउंड बना दिया। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिले, है ना, कोऑर्डिनेटिंग की भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो स्पेसिफिकेशन है, डेफिनेशन, वो भी, और कंपाउंड सेंटेंस की। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है हमारे डिफरेंट, उनके बारे में अच्छा सा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को वापस स्टार्टिंग से लगा के एंड तक देखो आप। फिर भी आपको डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे मैसेज करोगे, बताओगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ताकि क्या होगा, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मैं दूंगा। ठीक है बच्चों, आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए ये 24x7 आवर्स ये हमारी जो क्लासेस है आपके लिए अवेलेबल है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैव ए नाइस डे। थैंक्स अ लॉट एंड ऑलवेज जो इम्पोर्टेंट बात है आपको हमेशा बोलना है वो है ऑलवेज कीप लर्निंग। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।